हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का हिंदी सप्लीमेंट्री, जिसमें चैप्टर 6 प्रीवियस क्लास में चैप्टर 6 कुंती के बारे में हम जाने। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 भीम। तो आइए पढ़ते हैं। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे, हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेलकूद हंसी मजाक सब में भी साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता था। यद्यपि भीम मन में किसी से बैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था, फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में पांडव कौरव से आगे ही रहते थे। इसमें कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडव को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन उनके विरुद्ध प्लान बनाता है कि भीम को हम लोग नदी में डुबोकर मारकर और युधिष्ठिर, अर्जुन को कैद करके बंदी बना लेंगे। द्वेष की भावना रखते हैं दुर्योधन उन लोगों के प्रति। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थकाकर सो गए। दुर्योधन जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता भिजवाया और बहुत देर तक वे खेलते और तैरने लगे और सबके भोजन सब लोग एक साथ बैठ के भोजन किए। और दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में क्या मिलवा दिया था? विष मिलवा दिया था और सब लोग खूब खेले तैरे और थक कर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी न पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लत से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। दुर्योधन छल से भीम के भोजन में विष मिला देता है और भीम खाकर वहीं पे वे नदी के किनारे गिर जाते हैं नशे में। वे अपने डेरे तक भी नहीं जा पाते हैं। और फिर क्या करता है दुर्योधन? उनको लताओं से बांधकर, हाथ पैर बांधकर और गंगा में बहा देता है। लताओं से जकड़ा हुआ भीम शरीर की गंगा धारा में बहता हुआ दूर तक चले जाते हैं। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया होगा। वो खुश था कि अब भीम जीवित नहीं बचेंगे। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को न पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल तथा गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला। पर भीम का कहीं पता न चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। जब ये चारों भाई उठते हैं, नींद से जागते हैं, तो भीम को खोजते हैं, चारों तरफ जाके खोजते हैं, लेकिन भीम उन्हें नहीं मिलते हैं। तो वे निराश होकर अपने महल को लौट जाते हैं। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडव और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। जब वे घर जाते हैं तो कुछ देर बाद भीम अपने मस्ती में झूमते हुए घर आते हैं। और जब वो घर आते हैं तो कुंती और उनके भाई देखकर उनकी बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन कुंती को चिंता हो जाती है ये सब देख के। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे इसकी चिंता हो रही है। कुंती विदुर को बुलाती हैं और अपने मन की बात विदुर से कहती हैं कि दुर्योधन
भीम को मार डालना चाहता है राज्य के लोभ में। राजनीतिक कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि न करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। और विदुर उनको समझाते हैं कि आप जो ये बात कह रही हैं ये अपने तक सीमित रखिए, आप किसी और के सामने दुर्योधन की निंदा मत करिएगा, नहीं तो इससे द्वेष बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। भीम इस घटना से बहुत उत्तेजित हो जाते हैं, गुस्साते हैं, तो युधिष्ठिर उनको समझाते हैं कि अभी समय नहीं आया है, अपने आप को संभालो और हम सबको एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की रक्षा करना चाहिए। और भीम इधर वापस आते हैं तो दुर्योधन ईर्ष्या में और भी उसका वो हृदय जलने लगता है कि ये कैसे वापस आ गया। तो इस चैप्टर को हम कंप्लीट किए। आप भी इस चैप्टर को पढ़िएगा, आपका होमवर्क है। आपकी क्लास ओवर होती है। थैंक यू।